और 1 जनवरी 2023 से इंश्योरेंस सेक्टर में कई बदलाव हुए हैं और आईआरडीआई के नए नियमों के मुताबिक जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी खरीदने के लिए रिन्यूअल के लिए केवाईसी का होना जरूरी है। ऐसे में कई ग्राहकों की केवाईसी पूरी ना होने के चलते इंश्योरेंस कंपनियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद पेजावर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डेप्यूटी एमडी हैं, जिनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने इस विषय पर। चलिए आपको सुनवाते हैं। 1 जनवरी से जो एक नियम लागू कर दिया है आईआरडीए ने कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी केवाईसी को मैंडेटरी कर लिया है नई पॉलिसी खरीदने के लिए, पुरानी पॉलिसी रिन्यूअल करने के लिए। तो शुरुआती दिनों में हमने देखा कई ग्राहकों की भी शिकायत आई कि उनको पॉलिसी नहीं मिल पाई। कंपनियों का कहना था कि वो अंडरराइट नहीं कर पाए क्योंकि उसमें पैन नंबर से लेके केवाईसी केवाईसी नहीं कर पाए। तो क्या क्योंकि आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी लंबे अरसे तक काम किया है और अब जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है, तो वहां पर आपने इसको कैसे लागू कराया और जनरल इंश्योरेंस की ये दिक्कत कब तक दूर हो जाएगी? जनरल इंश्योरेंस में ये केवाईसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पहले नहीं थी। लाइफ इंश्योरेंस में कई सालों से थी। सो जब भी पॉलिसी इशू होते थे सारे केवाईसी करके फिर आगे बढ़ते थे। तो लाइफ इंश्योरेंस में सारे कंपनियों ने एक्सटर्नल पार्टीज के साथ इंटीग्रेशन किया। जैसे एनएसडीएल के लिए वी हैव इंटीग्रेटेड विद पैन कार्ड के लिए वी हैव इंटीग्रेटेड विद एनएसडीएल। अगर उसका क्रेडिट रेटिंग देखना है तो विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर यू कैन गो टू सिबिल एंड फाइंड दिस क्रेडिट रेटिंग। सो यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑथेंटिक सोर्स दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो सही दे रहा है और उस बेसिस पे उसको अंडरराइट कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस में ये पद्धति नहीं थी। ओके, दो चीज होते हैं। जब कोई आप नई चीज लाते हो तो ग्राहकों को पता नहीं होता है। तो जिसकी पॉलिसी 1 जनवरी को जिसकी ड्यू होगी उसे पता नहीं होगा कि जब तक केवाईसी होगा तो उससे पहले उसकी पॉलिसी इशू होगी। और केवाईसी में अगर उसका केवाईसी नहीं हुआ है पहले तो कंपनी को उसके डॉक्यूमेंट्स लेके अपलोड करने पड़ते हैं। तो उसके पास जैसे फोटोग्राफ है या कोई उसका ओवीडी जो बोलते हैं हम लोग, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो इसका मतलब ये कि जो ग्राहक है जिसका आजकल में पॉलिसी खत्म होने वाली और उसकी केवाईसी नहीं हुई है तो उसे तुरंत करवा देनी चाहिए, वरना जो ब्रेक इंश्योरेंस में उसे दिक्कत हो सकती है। करेक्ट। या तो जब आप उसको इंश्योरेंस लेने के लिए जाओगे उसी वक्त आप ये डॉक्यूमेंट ले जाइए, एक फोटोग्राफ ले जाइए जिसके थ्रू कंपनी आपकी सारी केवाईसी डिटेल्स लेकर आपकी पॉलिसी इशू कर देगी। और 10 दिन का टाइम है जब मैं उसको सी केवाईसी पे अपलोड कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट टू जनरेट द सी केवाईसी नंबर। तो इफ अगर आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वो अगर 5 ओवीडी में से एक है और उसके डिटेल्स और आपने जो डिटेल दिए हैं वो सही है तो मैं आपको पॉलिसी इशू कर सकता हूँ और 10 दिन के अंदर मैं सी केवाईसी पे उसको अपलोड कर सकता हूँ। सारे कंपनियों ने ऑलमोस्ट किया है। ज्यादातर दिक्कत यहाँ पर आई होगी कि जहाँ पे ग्राहकों को मालूम नहीं था कि ये नया प्रोसीजर है और जब तक ये नहीं होता है तो पॉलिसी कांट बी इशूड। वो कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। टू द बेस्ट आई डोंट नो वेयर इट हैज हैपेंड। या तो उनका प्रोसेस और सिस्टम्स में जो सुधारना करनी है, इंटीग्रेशन करना है, उसका प्रोसेस को सुधारना है, तो उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी और कुछ दिनों में सब कंपनियां ऑलमोस्ट हो गई है मेरे हिसाब से। तो सारे कंपनियों ने पहले से इसका बंदोबस्त कर दिया था बिकॉज 2-3 महीने मिले थे कंपनीज को इसकी तैयारी करने के लिए। अपने सिस्टम सेट करो, इंटीग्रेशन करो, सी केवाईसी के साथ करो। जो भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी लोकल एयू केयू है वो यूआईडी के साथ टाई अप करके उनका क्लियरेंस ले लो। ये सारे बैक एंड काम तो हो चुके थे। बहुत कम, एक हाथ कोई 2 कंपनी होगी जिनको कोई इशू आया होगा विच आई एम नॉट अवेयर। आपने बोला करके मुझे समझा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इट इज मोर बिकॉज ऑफ नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू बाय द कस्टमर, नॉट बाय द कंपनी।